हेलो स्मार्टीज, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद रितु मैम। क्लास 9th स्टूडेंट्स का मैथ्स का 13 चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम टॉपिक लेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, एक्सरसाइज 13.4। राइट, अब आप समझो पहले क्या होता है स्फीयर, बॉल, फुटबॉल, राइट। हेमिस्फीयर हाफ ऑफ स्फीयर, राइट। देखिएगा ध्यान से, इसके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं सरफेस एरिया के और कितने सरफेस होते हैं वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। लुक हियर, CSA और TSA और सरफेस है TSA ऑफ स्फीयर, खाली सरफेस एरिया कहें तो भी एक ही बात है। क्यों? क्योंकि स्फीयर में एक ही सरफेस होता है, ठीक है। और वो सरफेस कैसा होता है? कर्व्ड। बॉल है, बॉल में एक ही सरफेस होता है और वो सरफेस सारा कर्व्ड होता है, तो हम उसको CSA कहें या TSA कहें या खाली सरफेस एरिया कहें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। राइट, आगे देखिए, ये तो स्फीयर की बात है। अब हेमिस्फीयर के लिए देखते हैं, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब यहाँ समझना, हेमिस्फीयर में कितने सरफेस होंगे। जब हमने, आप ये समझो कि कोई बॉल है, सॉलिड बॉल है, आपने उसके 2 पीस कर दिए, बीच में से काट दिया, तो उसके कितने सरफेस हो गए? एक तो कर्व सरफेस और एक जो आपने बीच में से कट करा है वो वाला सर्कुलर सरफेस आएगा, ठीक है, सर्कुलर बाउंड्री का प्लेन सरफेस आएगा, ठीक। तो CSA तो जस्ट हाफ हो जाएगा, जो पहले स्फीयर का था उसका जस्ट हाफ हो जाएगा, कितना? 2πr², ठीक है, ध्यान से समझना। नाउ TSA ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? समझो, अब कर्व सरफेस प्लस दैट बेस एरिया। और वो बेस एरिया कैसा है? सर्कुलर होता है, लाइक दिस, सर्कुलर। और सर्किल का एरिया कितना होता है? πr²। तो CSA प्लस πr² मीन्स 2πr² प्लस πr² एंड इट बिकम्स 3πr², ठीक है। स्फीयर का 4πr², TSA, CSA, सरफेस एरिया सबसे। हेमिस्फीयर में CSA जस्ट हाफ हो जाएगा, 2πr² और TSA में πr² बेस एरिया और ऐड करेंगे, देन यू विल गेट 3πr²। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूले ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज 13.4, find the surface area of sphere of radius is given, find the surface area of the sphere of diameter is given, ठीक है। find the total surface area of hemisphere of radius is given। अब आप देखो तीनों क्वेश्चन सेम हैं, जिसमें सरफेस एरिया मैंने आपसे कहा था क्या होता है? 4πr², हमने बताया था 4π²। आप देखो शेप कैसी है? स्फीयर, ठीक है। तो पहले हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पार्ट ले रही हूँ मैं सेकंड पार्ट, ठीक है। सरफेस, इसमें डायमीटर आपको गिवन है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में रेडियस गिवन है तो डायरेक्ट 4πr² लगाना है, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट हम ले रहे हैं, RS कितना है? डायमीटर 3.5 है, तो ये हो जाएगा 3.5/2 मीटर, राइट। क्या पूछा है? सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया इक्वल टू 4πr², राइट। वैल्यू पुट करते हैं, 4π 22/7 गिवन नहीं है, RS 3.5/2 इंटू 3.5/2। ध्यान से देखो किस तरह से कैलकुलेशन हो रही है। 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया, 3.5 का पॉइंट हटा के नीचे 10 कर देते हैं, ठीक। 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से कट करा 11 टाइम्स,
ठीक है। सॉल्व किया, 11 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 की वैल्यू सबको आती है, 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 3 जा 33, 33 प्लस 5 38। क्या चीज़ आप कैलकुलेट कर रहे हैं? एरिया। यूनिट क्या लगाएंगे? मीटर स्क्वायर, अगर आपका रेडियस मीटर में है, ठीक है। सो इट इज मीटर स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ध्यान से पढ़ना, स्फेयर है कि हेमिस्फेयर है। रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर शेप बहुत ध्यान से देखनी है, फॉर्मूला याद रखना है। क्या होता है? टीएसए टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर, राइट। देखो 3 पाई कितनी करो वैल्यू? 22/7। नो, क्या करना है? पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। अगर आपको पाई की वैल्यू गिवन है, मैं बार बार इस बात पर जोर दे रही हूँ कि आप वही पुट करेंगे, अदरवाइज आपकी इतना कुछ कैलकुलेशन में चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर गिवन है तो वही पुट करनी है। 3.14 आर एस 10 इंटू 10, ठीक है। स्क्वायर है तो 2 टाइम्स, क्यूब है तो 3 टाइम्स। अब यहाँ देखो आगे, ये पॉइंट के बाद 2 प्लेस है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट खत्म हो जाएगा। सिंपल 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3, 4 3 3 जा 9, 942। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। सो आंसर इज सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। The radius of a spherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter. पहले से ही बैलून में कुछ एयर थी जिससे उसका रेडियस था, स्फेरिकल शेप का था, रेडियस था 7 सेंटीमीटर। फिर और एयर पंप करी तो रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर। तो अब जो स्मॉल आर ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर और कैपिटल आर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब शॉर्टकट मेथड से बताऊंगी। Find the ratio of the surface area of balloon in 2 cases. देखो ध्यान से, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया का फॉर्मूला ऑफ स्फीयर क्या पढ़ा था? 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। वैल्यू पुट करते हैं। अब एक चीज समझना, जो रेडियस पहले था वो न्यूमरेटर में आएगा, उसका सरफेस एरिया, मतलब जो साइज पहले था उसका सरफेस एरिया न्यूमरेटर में आएगा, बाद वाले का डिनोमिनेटर में आएगा। तो क्या बन जाएगा? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, राइट। देखो कितना इजीली कैलकुलेशन हो रही है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, स्मॉल आर इज 7 इंटू 7, ठीक है, आर स्क्वायर है। कैपिटल आर 14 इंटू 14, कट कर दो, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, आंसर आ गया 1/4। सिंस हमसे रेशियो में पूछा है तो 1/4। यूनिट नहीं लगाएंगे, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। A hemispherical bowl made of brass has inner diameter R. कितना गिवन है? 10.5। क्या है ये? डायमीटर। ध्यान से करना, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, अपॉन 2 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड। अब आप समझना ध्यान से, बाउल है, बाउल का आप समझो खाली CSA तो होगा, ये तो समझ में आ रहा है। जो इसका इनसाइड सरफेस होगा वो क्या है? CSA, ठीक। तो आपको क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है? कौन सा एरिया निकालना है? CSA। और ये हमें कैसे पता चला कि हमें एरिया निकालना है? हमें जो रेट गिवन है दैट इज ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको मैंने कई बार बताया कि अगर रेट आपको पर सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर गिवन है तो आप एरिया निकालोगे। रेट आपको पर मीटर क्यूबिक यूनिट में गिवन है तो वॉल्यूम निकालोगे। पर यूनिट गिवन है मीन्स पर मीटर पर सेंटीमीटर गिवन है तो लेंथ निकालोगे, ठीक
ठीक है ना। तो यहाँ से पहले हम एरिया निकालते हैं, CSA ऑफ बाउल कितना होगा, क्या होता है हेमिस्फेयर का CSA, देखो ध्यान से 2 पाई r स्क्वायर, वैल्यू पुट करते हैं 2 पाई r स्क्वायर, राइट। 2 पाई इज 22/7, r स्क्वायर 10.5/2 इंटू 10.5/2 स्क्वायर है, 2 टाइम्स लिख दो। कट करते हैं, पॉइंट हटा के नीचे 0 लगाया, ये 2 से 2 कट हुआ, 2 से ये कट करते हैं 11 टाइम्स, ठीक है। 7 से 7 बन जा, 7 5 जा, और देखा और क्या कट हो रहा है, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, इट इज इक्वल टू 33, 11 3 जा 33 इंटू 10.5/2। अभी आपको आगे भी कैलकुलेशन करनी है, जितना इजीली हो उतना करिए, फाइनल कैलकुलेशन बाद में करेंगे, ठीक है। तो इसको यहीं लिख के छोड़ देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, राइट, इट इज इक्वल टू ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 16 रुपीज, तो 1 सेंटीमीटर की कितनी होगी, 16/100, और मल्टीप्लाई कर दो जो आपका एरिया आया है अपॉन 2, 2 8 जा 16, इट इज इक्वल टू, आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा ₹2772, और अभी अपॉन में 100 है, 100 से डिवाइड करेंगे, 2 प्लेस के बाद पॉइंट आ जाएगा, 27.72 रुपीज, ठीक। यूनिट को बहुत ध्यान से कॉस्ट निकालने हैं तो रुपीज, एरिया निकालेंगे तो स्क्वायर यूनिट, वॉल्यूम निकालने हैं तो क्यूबिक यूनिट, राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज गिवन। स्फीयर का सरफेस एरिया गिवन है, मीन्स आपको क्या गिवन है, 4 पाई r स्क्वायर, कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया गिवन था, ठीक। वैल्यू पुट करते हैं, 422/7 r स्क्वायर इक्वल टू 154। यहाँ देखो अब मैं किस तरह से कैलकुलेशन कर रही हूँ, 154 इंटू 7/4 इंटू 22, ध्यान से देखना। अब 154 11 से कट होता है, 4 + 1 5, 5 का डिफरेंस 0 आता है, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11 4 जा, फिर 2 से कट करा, 2 7 जा 14, यहाँ से देखो r स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, 7 इंटू 7 मीन्स 7 स्क्वायर, 4 मीन्स 2 स्क्वायर, ठीक है। इट इज 7/2 स्क्वायर, मल्टीप्लाई डिवाइड मत करो, अगर आपको स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, जैसे एक्स स्क्वायर या r स्क्वायर, तो आप यहाँ भी स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, ठीक है। और आप देखो कितना इजी हो गया, r इक्वल टू आ गया 7/2 एंड इट इज 3.5, यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर, क्योंकि आपको एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है, ओके। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। और ऐसा ही क्वेश्चन अभी आपको वॉल्यूम एक्सरसाइज में भी मिलेगा। क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। अब आप देखो मैं किस तरह से कर रही हूँ, डायमीटर ऑफ मून, m फॉर मून, एंड अर्थ के लिए हम e लेते हैं, ठीक है। डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है। dm मीन्स डायमीटर ऑफ मून, de मीन्स डायमीटर ऑफ अर्थ। अब हमें निकालना क्या है, सरफेस एरिया का रेशियो, उसके लिए क्या चाहिए, रेडियस। तो डायमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू rm, रेडियस ऑफ मून 1/4, 2 इंटू re, रेडियस ऑफ अर्थ, राइट। अब देखो ध्यान से, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है।
4 की साइड चेंज कर देती हूँ तो ये आया 4RM इक्वल टू RE। बहुत शॉर्टकट मेथड से समझा रही हूँ और बहुत सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। RE की वैल्यू आ गई 4RM, यही छोड़ दो। क्या निकालना है आपको? रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, ठीक। क्या फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ, कैसा है ये, मून और अर्थ कैसी शेप के हैं, स्फीयर शेप की। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 4πr²। अब एक बात समझना, हम न्यूमरेटर में क्या लें, मून लें कि अर्थ लें? तो ये कैसे समझ में आएगा? पहले आपका मून आ रहा है ना, तो आप मून को पहले लेंगे, मतलब न्यूमरेटर में लेंगे। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 4π रेडियस ऑफ मून RM², 4π रेडियस ऑफ अर्थ RE²। ओके, आगे देखो, 4π से 4π कैंसिल, ठीक है। RM² को एज इट इज लिखा, RE की वैल्यू कितनी है? 4RM²। RE पूरा 4RM है, इसका स्क्वायर होगा। यहाँ सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, 4RM² लिख देते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, तो 4 का स्क्वायर नहीं हो पाएगा, कैलकुलेशन एरर हो गई, राइट। अब आप देखिए, इट इज RM² अपॉन 4 4 जा 16 RM²। अब आप कट कर दीजिए, ठीक है। आंसर कितना आ गया? 1:16। आपसे रेशियो पूछा है तो रेशियो में आंसर दो, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। A hemispherical bowl is made of steel 0.25 centimeter thick. Inner radius of the bowl is given. क्या क्या गिवन है लिखते जाओ। स्मॉल r कितना? 5 सेंटीमीटर, राइट। थिकनेस गिवन है, यहाँ लिख लेते हैं, थिकनेस कितनी है? 0.25 सेंटीमीटर। क्या पूछा है? आउटर CSA, आउटर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब आप समझना, आपको पहले भी बताया है कि अगर आप इनर CSA निकालेंगे तो इनर रेडियस चाहिए, और अगर आउटर CSA निकालेंगे तो आउटर रेडियस चाहिए, ठीक है। अब आप इसको समझो, आउटर रेडियस कैसे आएगा? इनर रेडियस में थिकनेस ऐड कर दे, सिंपल, ठीक। तो कैपिटल R इक्वल टू 5 प्लस 0.25, इट इज 5.25 सेंटीमीटर। ओके, अब निकालते हैं CSA, आउटर CSA किसका? हेमिस्फेरिकल बाउल। क्या फॉर्मूला होता है? 2πr²। फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, राइट। तो पुट करते हैं, 2 पाई गिवन नहीं है तो 22/7, R² 5.25 इंटू 5.25। 7 से कट करते हैं, 7 7 जा 49, राइट। 7 5 जा 35, ठीक है। 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5, और 1.5 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट 33 इंटू 5.25, ठीक है। जितनी कैलकुलेशन रफ, बिना कोई रफ कैलकुलेशन करे हो सकती है तो उतना करते जाइए। अब आप देखो आगे, 33 से मल्टीप्लाई करना कितना इजी। पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 5 या 15 और ये 75 ये आएगा। फिर 3 से करना है तो एक प्लेस आगे लिखो, ठीक है। इसको ऐड करो फटाफट, ठीक। कितना आया? 5 7 + 5 12, 1 कैरी, 13 1 कैरी, और 6 7 1, 2 प्लेस के बाद पॉइंट लगा दो। यूनिट आएगी क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? तो बहुत इजीली कैलकुलेशन होती है। जितना कैलकुलेशन आप खुद करेंगे बिना कैलकुलेटर की हेल्प लिए, उतना आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपको ट्रिक समझ में आएगी हमें किस तरह से करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, A right cylinder just encloses a sphere. Right circular cylinder just encloses the sphere. It means जो रेडियस
स्फीयर का है वही रेडियस सिलेंडर का भी है, जो हाइट स्फीयर की है वही हाइट सिलेंडर की भी है। ठीक, अब आप मुझे एक चीज बताओ कि स्फीयर की हाइट कितनी होती है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्फीयर? अगर आपने ये समझ लिया तो समझो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। व्हाट इज द हाइट ऑफ स्फीयर? यस, इट इज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। अब देखो ध्यान से, डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज नोन एज द हाइट ऑफ द स्फीयर। तो कहने का मतलब है हाइट कितनी हो गई? 2r। हाइट ऑफ स्फीयर इक्वल टू डायमीटर 2r, सो h equal to 2r for the cylinder, right? Because it just encloses the sphere. ठीक है, अब आगे देखो फर्स्ट पार्ट, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। डन। सेकेंड पार्ट क्या पूछा है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला याद है? क्या फॉर्मूला यूज किया था सिलेंडर का? 2 पाई r h। देखा आपने, आपके प्रीवियस एक्सरसाइज के फॉर्मूले भी यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो सारे याद करने हैं। 2 पाई r, व्हाट इज h? 2r, राइट? सॉल्व करते हैं, इट इज 4 पाई r स्क्वायर, राइट? आगे देखो, अब क्या पूछा है? रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकेंड। थर्ड पार्ट, रेशियो ऑफ एरियाज। पहले पार्ट में कितना आया था? यहाँ देखेंगे ध्यान से, फर्स्ट पार्ट में आया हमारा 4 पाई r स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में कितना आया? अगेन 4 पाई r स्क्वायर। दोनों का रेशियो निकालते हैं, 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। कट हो गया, क्या लिखोगे आंसर? 1 नहीं, रेशियो पूछा है 1:1। ठीक है, ध्यान से करना। नेक्स्ट देखते हैं, आपकी एक्सरसाइज में कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि कुछ तो फॉर्मूला बेस्ड है और जो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है वो ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको भी समझिए। A hemispherical dome of a building needs to be painted if the circumference of the base of the dome is 17.6 meter. Circumference गिवन है, मीन्स आपको क्या गिवन है? 2 पाई r, कितना? 17.6 मीटर। अब क्या चीज फाइंड करनी है? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। ठीक है, पेंट कहाँ होगा? सरफेस पे होगा। ठीक है, डोम है, कैसी शेप हो गई? हेमिस्फेरिकल शेप, राइट? अब उसके हेमिस्फेरिकल है, डोम है, तो हॉलो होगा, राइट है, तो उसका कौन सा सरफेस लेंगे आप? CSA। ठीक, अब यहाँ से देखो, आपको अब CSA निकालना है। CSA का फॉर्मूला क्या होता है हेमिस्फेयर का? 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका मतलब हमें r चाहिए। r यहाँ से आएगा, 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r, इट इज 17.6। r कैलकुलेट करते हैं, 17.6। जो चीज़ मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में ले जाओ और जो डिवाइड में है उसको मल्टीप्लाई में कट करते हैं। देखो ध्यान से, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11 6 जा 2 2 जा 4 और इसको कट करके 4 4 जा 16.4 और मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 जा 28, 2.8 मीटर, राइट? आगे देखते हैं, अब CSA निकालना है क्योंकि हमें कॉस्ट पूछी है। कॉस्ट में हमें रेट पर सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, देखो CSA ऑफ डोम क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, पाई 22/7, r स्क्वायर 2.8 इंटू 2.8। ठीक है, आगे देखिएगा, बहुत इजीली कैलकुलेशन होगी। 7 4 जा 0.4, 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4 8 जा 32, 3 कैरी 4 2 जा 8 प्लस 3 11। ठीक है,
ये पॉइंट कहाँ आएगा, 2 प्लेस के बाद, राइट। तो पॉइंट आएगा 1.12, काउंट करिए, 2 प्लेस के बाद पॉइंट आएगा, ठीक है। अब आप देखो 44 से उसी तरह से जैसे मैंने पहले कैलकुलेशन करी थी, मल्टीप्लाई करना कितना इजी, पहले 4 से करो, 4 2 जा 8 और फिर एक प्लेस छोड़ के लिख दो और ऐड कर दो, कितना आया, ऐड कर दो, वहीं कर दो, 8 + 4 12, 1 कैरी 9 4, कितना आ गया 49.28 और यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, आगे देखिए। अब आपको क्या समझना है, यहाँ तो आपको रेट गिवन है पर सेंटीमीटर स्क्वायर और आपका आंसर आया है पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है। क्या बताया था आपको, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने, 100 पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आगे समझ लो 1 मीटर क्यूब 100 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो यहाँ पर सिंस हमें मीटर स्क्वायर में आंसर आ रहा है, यूनिट हमारी मीटर में थी, लेकिन जो रेट हमें गिवन है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में, सो मल्टीप्लाई इट बाय 100 into 100, योर यूनिट बिकम्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब आगे देखो क्या पूछा था, कॉस्ट, सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक, क्या रेट गिवन था, ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 की कितनी हो जाएगी, 5/100, राइट। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 49.28 into 100 into 100, देखिए क्या कट हो रहा है, 100 से 100 कैंसिल हो गया। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट खत्म हो जाएगा और यूनिट क्या आएगी, रुपीस, ओके। 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया, 20 रुपीस, ओके। सो इस तरह से आपके ये सारे क्वेश्चंस विद एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझिए और कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।